हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। जैसे कि आपको पता है कि जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है वो जेकेएसएसबी का जो एग्ज़ाम है उसके लिए इंपॉर्टेंट है। स्पेशली अगर हम फॉरेस्टर की बात करेंगे, सुपरवाइज़र की बात करेंगे, तो इसमें जो है मैथ एक इम्पॉर्टेंट जो है रोल प्ले करता है। और उसमें एक टॉपिक है मेंस्ट्रुएशन का। मेंस्ट्रुएशन को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, मेंस्ट्रुएशन 2D और मेंस्ट्रुएशन 3D। मेंस्ट्रुएशन 2D में हम क्या करते हैं, हम सिर्फ उन फिगर्स के बारे में पढ़ते हैं जो हम प्लेन पे बना सकते हैं, जो 2 डायमेंशंस में हम बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल, इसमें हमारा जो है ट्रायंगल आता है, इसमें हमारा आता है सर्कल आता है, इसमें हमारा रेक्टेंगल आता है। ये ऐसे फिगर्स हैं जिनको हम मेंस्ट्रुएशन 2D में पढ़ते हैं। इनकी क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, इनका एरिया क्या है, इनका पेरीमीटर क्या है, वो हम इस जो है टॉपिक में, इस लेक्चर में जानेंगे। देखो, मेंस्ट्रुएशन 2D में हम जनरली दो चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं। एक होता है एरिया और दूसरा है पेरीमीटर। एरिया क्या होता है? एरिया का मतलब होता है रीजन। रीजन कवर्ड बाय एक्सटर्नल बाउंड्री। अगर सपोज मैं एक ट्रायंगल लेता हूं और मैं आपसे बोलता हूं इसका पेरीमीटर क्या है, तो आप बोलोगे इसका जो पेरीमीटर है, जो ये एक्सटर्नल बाउंड्री है, ये कितना एरिया कवर करती है। तो मैंने बोला कि एरिया, एरिया का मतलब होता है जो रीजन होता है, एक्सटर्नल बाउंड्री कितना रीजन कवर करते हैं। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे जो ट्रायंगल है इसने इतना रीजन कवर किया है, इसको हम बोलेंगे ये इसका एरिया है। सपोज मैं आपसे बोलूँगी इसका पेरीमीटर क्या है। पेरीमीटर का मतलब है ये जो एक्सटर्नल बाउंड्री है इसकी लेंथ क्या है, इसको हम बोलते हैं पेरीमीटर। सपोज ये इसका साइड ए है, ये इसका साइड बी है और ये इसका साइड सी है। तो मैं आपसे पूछता हूँ कि बताइए जी इसका पेरीमीटर क्या है। इसका पेरीमीटर होगा ए प्लस बी प्लस सी। लेंथ ऑफ एक्सटर्नल बाउंड्री को हम क्या बोलते हैं? पेरीमीटर बोलते हैं। और जो कितना रीजन इसने कवर किया है उसको हम बोलते हैं एरिया। और हर किसी फिगर की फार्मूला डिफरेंट होती है, हर किसी फिगर के लिए। फॉर एग्जांपल, सर्कल की फार्मूला अलग है, ट्रायंगल की फार्मूला अलग है, राइट। पहले हम पढ़ेंगे ट्रायंगल के बारे में। ट्रायंगल का एरिया किसके बराबर है, ट्रायंगल का पेरीमीटर किसके बराबर है। देखो, ट्रायंगल का मतलब क्या है? जिसके तीन साइड्स होते हैं और तीन एंगल्स होते हैं। सपोज मैं बोलता हूँ ये जो इसकी, सपोज ये इसकी एक साइड है, इसकी जो लेंथ है वो ए है, इसकी लेंथ बी है और इसकी लेंथ सी है। और मैं आपसे पूछता हूँ बताइए इसका पेरीमीटर क्या है। तो आप बोलोगे इसका जो पेरीमीटर होगा वो होगा ए प्लस बी प्लस सी। और मैं आपसे पूछता हूँ इसका एरिया किसके बराबर है। एरिया इस इसका जो एरिया है डेट इज इक्वल टू 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस इसकी ये है और हाइट क्या होगी? हाइट ये होगी जो हम परपेंडिकुलर डालते हैं इसके बेस पे, उसको हम बोलते हैं हाइट या आल्टीट्यूड, इसको हम बोलते हैं। एरिया की एक और फॉर्मूला है ट्रायंगल की, वो क्या है? अंडर रूट ऑफ एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। अब ये एस क्या है? एस होता है सेमी पेरीमीटर। एस होता है सेमी पेरीमीटर, वो किसके बराबर होता है? ए प्लस बी प्लस सी प्लस टू, सॉरी डिवाइड बाई टू। मतलब जो पेरीमीटर होता है उसको जो हम हाफ करते हैं उसको हम बोलते हैं सेमी पेरीमीटर, राइट। तो आपको पहले याद रखना है पेरीमीटर किसके बराबर होता है, एरिया किसके बराबर होता है। और इसमें एक चीज़ आपको ये भी याद रखना है कि जो सम ऑफ एंगल्स होता है, जो सम ऑफ एंगल्स होता है वो किसके बराबर होता है? 180। सपोज मैं ये एंगल लेता हूँ अल्फ़ा बीटा गामा, तो मैं बोलूँगा अल्फ़ा प्लस बीटा
प्लस गामा इज इक्वल टू 180। तो ये चीज़ें आपको ट्रायंगल के बारे में याद रखनी है, इससे बाहर कुछ आएगा ही नहीं, सिर्फ ये फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है किसी भी सवाल में, राइट। इसके बाद एक स्पेशल केस है, वो है इक्विलेटरल ट्रायंगल के बारे में, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे। कुछ चीज़ें आपको याद रखनी है इसके बारे में। इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है? जिसका हर साइड, एवरी साइड हैज़ इक्वल लेंथ एंड एवरी एंगल इज इक्वल टू 60 डिग्री। जिसका हर साइड इक्वल होगा और हर कोई एंगल जो है 60 डिग्री होगा। ये भी 60 है, ये भी 60 है और ये भी 60 है। ये भी ए है, ये भी ए है और ये भी ए है। इसको हम बोलते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब इसके बारे में थोड़ा आपको याद रखना है, इसका एरिया किसके बराबर होता है? इसका जो एरिया होता है, मैंने बोला था कि एरिया इज इक्वल टू 1/2 बेस इंटू हाइट। अब इसकी बेस क्या है? ए। इसकी हाइट क्या है? √3/2 ऑफ ए। आपको याद रखना है कि आपको नोट करना है, यहाँ पे आप लिखेंगे नोट, कि जो हाइट होती है इक्विलेटरल ट्रायंगल की, डैट इज इक्वल टू √3/2 ऑफ ए। तो इसी को जब हम सॉल्व करते हैं वो किसके बराबर निकलता है? मैंने बोला था एरिया 1/2, बेस कितनी है? ए। हाइट कितनी है? √3/2 ऑफ ए। वही निकल के आता है √3/2 ऑफ ए स्क्वायर, जो कि आपको याद रखना है। एरिया जो होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल का, वो किसके बराबर होता है? √3/2 ऑफ ए स्क्वायर। जो आपको नोट करना है, आपको ये मेमोराइज होनी चाहिए। आपको एग्जाम में वो सारा कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये आपको याद रखना है। √3/2 ऑफ ए स्क्वायर इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया होता है, राइट। अब इसमें एक और चीज़ है, पेरीमीटर। पेरीमीटर किसके बराबर होगा? देखो मैंने बोला था कि इसका हर साइड इक्वल होता है, ये भी ए है, ये भी ए है और ए भी है। तो पेरीमीटर किसके बराबर होगा? 3a के बराबर होगा। अब इसमें एक और चीज़ आपको याद रखना है कि इन रेडियस, अगर मैं इसके जो अंदर एक सर्कल बनाता हूँ, एक सर्कल बनाता हूँ और मैं आपसे पूछता हूँ कि बताइए इसका रेडियस क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक कितनी डिस्टेंस होगी, जिसको हम r से डिनोट करते हैं। तो आप बोलोगे इसका जो इन रेडियस होगा वो होगा a/2√3, जो कि आप नोट करेंगे। ठीक है। इसका एक और होता है एक्स रेडियस। एक्स रेडियस का मतलब होता है, अगर हम बाहर से इसके सर्कल बनाएंगे, बाहर से इसके सर्कल बनाएंगे और मैं आपको बोलूँगा बताइए जी यहाँ से यहाँ तक कितनी, सॉरी, मैं आपसे बोलूँगा यहाँ से यहाँ तक कितनी डिस्टेंस है, उसको हम बोलते हैं और जो कि हम कैपिटल R से डिनोट करते हैं, वो बराबर होता है a/√3। तो बस ये आपको कुछ चीज़ें हैं जो आपको इक्विलेटरल ट्रायंगल के बारे में याद रखनी है। इसका एरिया क्या है, इसका पेरीमीटर क्या है, इसका इन रेडियस क्या है और इसका एक्स रेडियस क्या है। इन रेडियस का मतलब होता है जब हम अंदर से एक सर्कल बनाते हैं। एक्स रेडियस का मतलब क्या है? जब बाहर से एक सर्कल बनाते हैं उस रेडियस को हम बोलते हैं एक्स रेडियस, वो a/√3 होता है। इन रेडियस जो है a/2√3 होता है। अब इसके बाद है स्क्वायर। स्क्वायर का मतलब होता है जिसमें जो है 4 साइड्स होंगे और हर कोई साइड इसमें इक्वल होता है। अगर ये ए है, ये भी ए है, ये भी ए है और ये भी ए है, इसका जो एरिया है वो किसके बराबर होता है? साइड स्क्वायर के। साइड स्क्वायर, साइड इसका कितना है? ए, तो मतलब ए स्क्वायर के बराबर होगा। बस इसमें आपको याद रखना है। पेरीमीटर किसके बराबर होता है? ए प्लस ए, ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए, 4a मतलब 4a। मैंने बोला था पेरीमीटर का मतलब होता है जो एक्सटर्नल बाउंड्री होगी उसका जो सम होगा, उसकी जो लेंथ होगी, उसको हम बोलते हैं पेरीमीटर। तो एरिया
ए स्क्वायर के बराबर है और पेरीमीटर 4a के बराबर है। और इसमें एक चीज़ आपको याद रखना है कि जो एरिया होता है उसका जो यूनिट होता है वो स्क्वायर यूनिट होता है, और जो पेरीमीटर होता है उसका जो यूनिट होता है सिंगल यूनिट में होता है। अगर पेरीमीटर का मीटर स्क्वायर है, सॉरी, अगर पेरीमीटर का जो यूनिट है वो मीटर है तो एरिया का कितना होगा, मीटर स्क्वायर। इसमें भी आपको याद रखना है कि जो इन रेडियस है, इन रेडियस है, इन रेडियस किसके बराबर है, a/2, और एक्स रेडियस जो है वो किसके बराबर है, a√2 डिवाइड बाई 2। देखो इन रेडियस का मतलब क्या है, ऐसे यहां से यहां तक जो, देखो यहां से यहां तक जो डिस्टेंस होगी उसको हम बोलते हैं इन रेडियस, वो किसके बराबर है, a/2 के बराबर है। एक्स रेडियस का मतलब है जो बाहर से हम सर्कल बनाएंगे, ऐसे ऐसे, तो यहां से यहां तक जो डिस्टेंस होगी इसको हम बोलते हैं क्या, एक्स रेडियस, वो किसके बराबर है, a/√2। ये भी आप नोट करेंगे। बस स्क्वायर में आपको यही चीज़ याद रखना है, पेरीमीटर, एरिया, इन रेडियस और एक्स रेडियस, इसके अलावा और कुछ इसमें याद रखना नहीं है। हाँ, आप इसमें डायगोनल याद रख सकते हैं, इसकी डायगोनल किसके बराबर है, डैट इज़ AC। सपोज अगर ये A है, ये C है, ये B है और ये D है, AC जो होगी डैट इज़ इक्वल टू BD, और वो किसके बराबर होगी, a/√2, जो कि इसकी डायगोनल है। बस इसमें आपको याद रखना, ये आप नोट करेंगे, ठीक है। देखो इसके बाद जो हमारे पास फिगर है वो रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का मतलब क्या है, रेक्टेंगल का मतलब होता है जिसमें अपोजिट जो साइड्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूँगा कि L है तो ये भी L होगा, अगर ये B है तो ये भी B होगा। इसको हम बोलते हैं लेंथ और इसको हम बोलते हैं ब्रेडथ। अब इसमें आपको सिर्फ दो चीज़ें याद रखनी कि एरिया किसके बराबर है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल किसके बराबर होता है, लेंथ इंटू ब्रेडथ। इसका जो पेरीमीटर है वो किसके बराबर होगा, L प्लस L प्लस B प्लस B, क्योंकि मैंने बोला था कि जो पेरीमीटर होता है वो एक्सटर्नल बाउंड्री को हम सम करते हैं, इज़ इक्वल टू 2L प्लस 2B, विच इज़ इक्वल टू 2 को हम कॉमन लेंगे इंटू L प्लस B। तो ये होता है इसका पेरीमीटर। इसमें आपको सिर्फ एरिया पता होना चाहिए और पेरीमीटर पता होना चाहिए, ये आप नोट करेंगे। बस इसमें आपको इतना ही लिखना है, डैट इज़ इट। इसके बाद जो हमारे पास एक और फिगर है वो है सर्कल। अब सर्कल में क्या होता है, सर्कल में आपको एरिया याद रखना है। एरिया किसके बराबर है, जो कि आपको पता होगा, वो बराबर होता है πr² के। इसका जो पेरीमीटर होगा, देखो पेरीमीटर को यहाँ पे क्या हम बोलते हैं, सरकमफेरेंस। सरकमफेरेंस वो किसके बराबर होता है, 2πr के। आर क्या होता है, आर रेडियस होता है यहाँ से यहाँ तक, जिसको डिस्टेंस को हम बोलते हैं आर। जो रेडियस का डबल जिसको हम बोलते हैं डायमीटर, वो यहाँ से यहाँ तक होता है। इस सारी डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, डायमीटर। रेडियस जो होता है डायमीटर का हाफ होता है, और डायमीटर को हम क्या बोलते हैं, लार्जेस्ट कॉर्ड। जो कि जो सर्कल का लार्जेस्ट कॉर्ड होता है उसको हम क्या बोलते हैं, डायमीटर। देखो इसके बाद होता है सेमी सर्कल। सेमी सर्कल में कुछ चीज़ें आपको याद रखनी है। फॉर एग्जांपल इसका अगर मैं बोलूँगा कि बताइए जी इसका एरिया क्या है, इसका एरिया होता है हाफ ऑफ जो सर्कल का एरिया होता है उसको हम हाफ करेंगे। सर्कल का एरिया किसके बराबर होता है, πr² डिवाइड बाई 2 डिवाइड बाई 2, वो होता है किसके, सेमी सर्कल का एरिया। अब लेकिन इसका जो सर्कमफेरेंस होगी या जिसको हम पेरीमीटर कहते हैं वो किसके बराबर होगा, वो किसके बराबर होगा, उसमें हम सारा जो कवर करते हैं यहाँ से यहाँ तक, प्लस ये जो लाइन है इसको भी हम ऐड करते हैं। तो मैं आपसे पूछता हूँ बताइए जी इसका पेरीमीटर क्या है या सर्कमफेरेंस क्या है, वो इक्वल होता है, देखो
सर्कल का जो पेरीमीटर होता है 2πr, उसको डिवाइड बाय हम 2 करेंगे क्योंकि हाफ लेंगे, प्लस 2r, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक कितनी डिस्टेंस है r, यहाँ से यहाँ तक कितनी डिस्टेंस है r, r प्लस r 2r, 2 और 2 कैंसिल हो गया, डैट इज इक्वल टू πr प्लस 2r। ये होता है सेमी सर्कल का पेरीमीटर, ये होता है सेमी सर्कल का एरिया πr² डिवाइड बाई 2, जो कि आप नोट करेंगे। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, सपोज एक फिगर है ऐसे, यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है वो 8 है, इसका जो रेडियस है लेट सपोज वो 3 है। बताइए जी इस फिगर का पेरीमीटर क्या होगा, बताइए। देखो इसका हम पेरीमीटर कैसे निकालेंगे, पेरीमीटर इज इक्वल टू, मैंने बोला था पेरीमीटर में हम सिर्फ एक्सटर्नल बाउंड्री को इंक्लूड करते हैं। तो ये 8 है तो ये भी 8 होगा, ये 3 है तो ये भी 3 होगा, यहाँ से यहाँ तक भी 3 होगा, टोटल कितना है 6, ये 6 है तो ये भी 6 होगा। अब यहाँ से यहाँ तक कितना पेरीमीटर होगा, πr, जो कि मैंने अभी बोला था πr, क्योंकि 2πr जो होता है वो सर्कल का होता है। सेमी सर्कल सिर्फ इतना अगर हम कंसिडर करेंगे तो इसका क्या होगा, 2πr डिवाइड बाई 2, वो πr के बराबर होगा, प्लस 8 प्लस 8 प्लस 6, वो किसके बराबर होगा, r कितना है 3, सो 35 प्लस 22। ये है इसका पेरीमीटर और ये है इसका आंसर, क्योंकि इसमें हम सिर्फ ये चीज़ें इंक्लूड करेंगे, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, और ये वाला हम कंसिडर नहीं करेंगे। ये एक्सटर्नल चीज़, इंटरनल चीज़ें हम कंसिडर नहीं करते पेरीमीटर में। तो ये मैं आपसे बताना चाहता था। इसके बाद जो एक और फिगर हमारे पास है वो है सेक्टर। देखो सेक्टर क्या होता है, सेक्टर का मतलब होता है जब हम सर्कल से कोई पार्ट कट करते हैं जो फिगर बनती है उसको हम बोलते हैं सेक्टर। फॉर एग्जांपल एक सर्कल है, ठीक है जी, इससे हम ये वाला पार्ट कट करते हैं। अगर मैं इसको हम अलग बनाएंगे तो ये ऐसे बनेगा, ऐसे, और ये जो एंगल होगा ये थीटा होगा, ठीक है। इस फिगर को हम बोलते हैं सेक्टर। अब सेक्टर में आपको याद रखना है कि इसकी जो लेंथ क्या होगी। देखो इसको हम बोलते हैं लेंथ ऑफ आर्क, या पेरीमीटर ऑफ सेक्टर भी हम बोलते हैं इसको, या बोलते हैं लेंथ ऑफ आर्क। अब ये किसके बराबर होता है, देखो जो सर्कल होता है उसका जो टोटल एंगल वो सेंटर पे कितना बनाता है, 360 डिग्री। तो जब वो 360 डिग्री बनाता है तो पेरीमीटर कितना होता है उस टाइम, 2πr। अगर वो 1 डिग्री एंगल बनाएगा, अगर वो 1 डिग्री एंगल बनाएगा तो पेरीमीटर कितना होगा, 2πr डिवाइड बाई 360। अगर वो थीटा एंगल पे हम लेंगे तो कितना होगा, 2πr डिवाइड बाई 360 इंटू थीटा, ठीक है। तो ये होता है सेक्टर का पेरीमीटर या लेंथ ऑफ आर्क। तो उसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, लेंथ ऑफ आर्क इज इक्वल टू थीटा डिवाइड बाई 360 इंटू 2πr। तो ये आप नोट करेंगे, जो लेंथ ऑफ आर्क है वो किसके बराबर है, थीटा डिवाइड बाई 360 इंटू 2πr। आर जो होता है सर्कल का रेडियस होता है, एंगल वहाँ पे दिया गया होगा सवाल में, आपने लेंथ ऑफ आर्क निकालनी, वो थीटा डिवाइड बाई 360 इंटू 2πr। अब इसमें एक और चीज़ है, वो है एरिया। अब वो भी हम ऐसे ही निकाल लेंगे। देखो 360 पे कितना एरिया होता है, πr²। 1 डिग्री पे कितना एरिया होगा, πr² डिवाइड बाई 360। अब
थीटा डिग्री एंगल पे कितना एरिया होगा, पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाई 360 इंटू थीटा। अब इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, थीटा डिवाइड बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ये होता है एरिया किसका, सेक्टर का, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर थीटा डिवाइड बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। लेंथ ऑफ आर्क भी मैंने आपको बोला, या पेरीमीटर ऑफ सेक्टर भी उसको हम बोलते हैं, थीटा डिवाइड बाई 360 इंटू 2 पाई आर। आर जो होता है रेडियस होता है और थीटा जो होता है एंगल होता है सेक्टर का, जो कि सवाल में दिया गया होगा, ये आप नोट करेंगे। देखो इसके बाद जो एक और फिगर हमारे पास है वो है पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम में क्या होता है, इसमें जो अपोजिट साइड्स होती है वो इक्वल होती है। अगर ये बी है तो ये भी बी है, अगर ये ए है तो ये भी ए है। इसमें सिंपली आपको याद रखना है, एक तो एरिया, एरिया किसके बराबर है, बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट। अब हाइट क्या है, क्या है, देखो यहाँ से यहाँ तक जो हम लाइन ड्रा करते हैं इसको हम बोलते हैं हाइट। ठीक है, ठीक है। तो एरिया मैंने ये बोला कि बेस इंटू हाइट, बेस ये है, बी है, ठीक है, और हाइट क्या है, ये है, बी इंटू एच, इसको हम बोलते हैं एरिया। सिंपली आपको याद रखना है पेरीमीटर किसके बराबर होगा, सिंपली ए प्लस बी, वो किसके बराबर होगा, 2 इंटू ए प्लस बी। सिंपली आपको ये दो फॉर्मूला इसमें याद रखने, पेरीमीटर और एरिया का, इसके अलावा और कुछ याद रखना ही नहीं है पैरेललोग्राम में, राइट। तो इसके बाद है हमारे पास, रोम्बस। देखो रोम्बस में क्या होता है, हर कोई साइड इक्वल होता है, हर कोई साइड इक्वल, अगर ये ए है, ये भी ए है, ये भी ए है और ये भी ए है, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं, जो एरिया होता है वो किसके बराबर होता है, 1/2 d1 इंटू d2। ये d1 d2 क्या है, डायगोनल्स है, ऐसे d1 और d2। एरिया इज इक्वल टू 1/2 इंटू d1 इंटू d2, राइट। और पेरीमीटर किसके बराबर होगा, 4a के बराबर है, a प्लस ए प्लस ए प्लस ए किसके बराबर है, 4a। अब इसमें एक और चीज़ आपको याद रखना है कि जो डायगोनल्स होते हैं बाइसेक्ट ईच अदर, मतलब कि वो 90 डिग्री एंगल बनाते हैं, ऐसे 90 डिग्री एंगल बनाते हैं जब वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। तो बस इसमें आपको इतना याद रखना, एरिया 1/2 d1 इंटू d2, पेरीमीटर जो हो 4a होगा, वहाँ पे डायगोनल्स का जो डिस्टेंस है वो आपको दी गई होगी, वो आपको एरिया निकालना है, या साइड दिया हुआ होगा, पेरीमीटर निकालना है। बस आपको इसमें इतना ही याद रखना है, और ठीक है। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, ये हमने कुछ बेसिक जो हमने कवर करी, जो मेंसुरेशन है इसमें सिर्फ हम एरिया और पेरीमीटर के बारे में पढ़ते हैं। तो कल से हम इसमें कुछ प्रैक्टिस सवाल करेंगे जो कि एग्जाम में आ चुके हैं, एसएससी के एग्जाम में, जीके एसएसबी के एग्जाम में। उसमें हम एक सीरीज स्टार्ट करेंगे, प्रैक्टिस सवाल करेंगे, हर किसी टाइप का सवाल करेंगे। तो आई होप ये जो वीडियो है ये आपको पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच।